बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स, न्यू बुक 2024, चैप्टर नंबर 23, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका पार्ट जो है वो हम फाइव करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। लॉजिक गेट्स चल रहे हैं, ठीक है। क्विक रिव्यू कर लें पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आखिर के दो लॉजिक गेट्स हैं, ज़रा इनको निपटा लें बस। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन है एंड गेट और गेट की। उसके बाद ये आपके लॉजिक गेट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा आपका। सिर्फ इसके अंदर आपके MCQs, CRQs, ERQs वगैरह रह जाएंगे। रिलेटिविटी जो चैप्टर है ना, इसके बाद वाला, ओल्ड जो फिज़िक्स बुक है उसमें जो रिलेटिविटी के टॉपिक्स हैं उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मैं लिंक दे दूंगा, वो ओल्ड बुक के हैं। इसी वीडियो के लास्ट में रिलेटिविटी की बेसिक्स हैं, उसका पार्ट 1 है, वो दे दूंगा। वो देखें तो पार्ट 2 उसके बाद फ़ौरन आ जाएगा, पार्ट 3 आ जाएगा, पार्ट 4 आ जाएगा। ये ओल्ड बुक्स है, ठीक है, क्योंकि आपका आगे आने वाला चैप्टर रिलेटिविटी का है। तो रिलेटिविटी के ऊपर पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो इसलिए मैं वो जो है उसका लिंक जो है वो इसी वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन ज़्यादा मैंने काम नहीं किया था रिलेटिविटी के ऊपर। 4-5 चैप्टर, 4-5 टॉपिक्स ही कवर किए थे। रिलेटिविटी की बेसिक्स क्या होती है, रिलेटिविटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, ठीक है, इनको डिस्कस किया गया था। बुनियादी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, लेकिन बहरहाल वो काम की वीडियोज़ हैं आपकी, ठीक है। तो अब चलते हैं। लॉजिक गेट्स 7 हैं टोटल, जिनको 3 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया था। पहला ग्रुप जो हमारा बेसिक लॉजिक गेट्स का था, उसमें 3 लॉजिक गेट्स थे, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप था वो था हमारे पास यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स का। उसके अंदर हमारे पास 2 जो है वो थे लॉजिक गेट्स। एक था नैंड गेट और दूसरा था नॉर गेट, ठीक है। और तीसरा ग्रुप जो अभी हम फाइनल करने जा रहे हैं, जिसमें 2 लॉजिक गेट्स हैं, ये तीसरा ग्रुप जो है हमारा स्पेशल लॉजिक गेट्स का है। इसमें XOR जोर गेट है और एक्स नॉर गेट, ये 2 गेट्स जो हैं अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनको मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, जोर गेट, ठीक है, और एक्स नॉर गेट। इनके फुल वर्ड्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों, ठीक है। उसके बाद लॉजिक गेट्स ख़त्म आपके। अब अगला जो इसके बाद पार्ट बनेगा वो इनकी डिमॉन्स्ट्रेशन पे बनेगा, और बड़ा ही आसान है। एंड और लॉजिक गेट्स की डिमॉन्स्ट्रेशन सिंपल सर्किट्स की मदद से ये भी हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके अंदर मैं कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको नहीं दूंगा, ये बात जहन में रखिएगा आप। जोर गेट और एक्स नॉर गेट के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कोई मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा रायता फैल जाएगा। वरना फिर सिर्फ आप इसकी बूलियन एक्सप्रेशन जो है, वो मैथमेटिकल अप्रोच जो है, उसको आप ले लीजिए, ठीक है भाई। पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इट आउटपुट्स आ, जब भी आप ये लॉजिक गेट लगाएंगे, इट आउटपुट्स इससे जो आपको आउटपुट मिलेगा हाई मिलेगा। याद रखें, हाई जब भी आए इसका मतलब 1 होता है। इट आउटपुट्स आ हाई सिग्नल हाई सिग्नल। जब भी आप जोर गेट लगाएंगे आपको आउटपुट जो है वो हाई सिग्नल यानी कि 1 मिलेगा। इफ़, अगर, इसके लिए उसने शर्त लगाई है, इफ़ द नंबर ऑफ हाई इनपुट इज ऑड, इफ़ द नंबर ऑफ हाई इनपुट बोलें तो 1, हाई इनपुट इज ऑड। आपको ऑड और इवन नंबर का तो पता है ना, ऑड और इवन नंबर। तो बोल रहा है कि पहली बात ये कि, पहली बात क्या, बल्कि अभी बना के दिखाऊंगा तो आपको ये समझ आ जाएगा। ये डेफिनेशन ही आपको जब समझ आएगी जब मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊंगा, इसलिए मैं इसकी डेफिनेशन पे ज़्यादा बात नहीं करता। ये डेफिनेशन की तरफ बाद में आएंगे ठीक है। और इसकी एक और डेफिनेशन इसने बताई है, इसको भी नोट कर लीजिए। द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट जोर गेट, द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट 2 डैश इनपुट जोर गेट। 2 इनपुट का मतलब A डॉट B, ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। 2 इनपुट, एक इनपुट A हो गया, दूसरा इनपुट
बी हो गया। ऑब्जॉर्व गेट अटेन्स स्टेट 1। आउटपुट जो है वो स्टेट 1 अटेन करेगा, मतलब हासिल करेगा, इफ वन एड्स ओनली इनपुट, वन एड्स ओनली इनपुट and attains state 1 and attains state 1। समझ आया? नहीं समझ आया? कहाँ से आएगा? मैंने समझाया ही नहीं, टेंशन न लें, मैं इन्हीं की तरफ आऊँगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसकी बूलियन एक्सप्रेशन की हेडिंग डाल लें यहाँ पर, बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन। नंबर 1 टू इनपुट की अगर हम बात करें, टू इनपुट की अगर हम बात करें तो इसकी बूलियन एक्सप्रेशन कुछ इस तरह की होगी, ए डॉट बी, ठीक है, ऊपर इन्वर्स बार आ जाएगी, प्लस ए डॉट बी और ए के ऊपर इन्वर्स बार आ जाएगी। ये टू इनपुट है। थ्री इनपुट y इज इक्वल टू ए सर्किल्ड प्लस, ये सर्किल्ड प्लस कहलाता है। पहले इसको पढ़ेंगे कैसे, मैंने आपको बता दिया। इसको कहते हैं सर्किल्ड प्लस। इसको क्या कहते हैं? सर्किल्ड प्लस, इसको ये कहा जाता है सर्किल्ड प्लस। ठीक है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये? एक्स और गेट को। ठीक है, आप लिखते रहें, पहले टेंशन ना लें, सिर्फ थोड़ा सा तहम्मुल रखें, मैं बताता हूँ अभी। उसके बाद ये बी है और उसके साथ ये दोबारा एनसर्किल्ड सी आ गया। ठीक हो गया भाई, ये सर्किल्ड प्लस सी आ गया। उसके बाद अगर हमारे पास 4 इनपुट होते हैं, 4 इनपुट अगर होंगे तो आउटपुट जो है वो आपके बराबर होगा ए सर्किल्ड प्लस बी सर्किल्ड प्लस सी सर्किल्ड प्लस डी। ठीक है भाई, ये सब कुछ आ गया। अब इसके ट्रूथ टेबल की तरफ चलते हैं। ये इसका आपको फुल ये भी बता दूं, एक्स जो है इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिवली और, इसको नोट कर लें आप, एक्सक्लूसिवली और, नोट कर लें इसको। एक्सक्लूसिव, एक्स का मतलब यहाँ पर एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिव वर्ड निकला है, एक्सक्लूसिवली वर्ड निकला है एक्सक्लूसिव से, और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कतई, बिल्कुल 100%। यानी कि बोल रहा है कि एक्सक्लूसिवली और मतलब इसमें 100% सिर्फ और की कंडीशन चलेगी बस। क्या कहा उसने? एक्स और, या जोर भी इसको पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिवली और, जिसमें सिर्फ और की कंडीशन चलेगी। बेसिक गेट्स याद है? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, शुरू वाले 3 जो समझाए थे, उसमें और गेट की बात कर रहा है कि एक्सक्लूसिवली और गेट होगा ये। ठीक है, एक्स में क्या बता रहा है? एक्स से समझ जाइए, एक्सक्लूसिवली नॉर गेट होगा, एक्सक्लूसिवली नॉर गेट होगा ये। ठीक है, ये मैंने फुल वर्ड्स आपको बता दिए कि एक्स नॉर, एक्स और, या इसको जोर भी पढ़ते हैं। ठीक है, एक्स नॉर ये क्या है? ये एक्सक्लूसिवली नॉर गेट और एक्सक्लूसिवली और गेट। इसके फुल वर्ड भी मैंने आपको बता दी। ठीक है भाई। अच्छा, ये हो गया। अब इसके ट्रूथ टेबल की तरफ चलते हैं डायरेक्टली, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। इसका ट्रूथ टेबल हमें बताता है कि भाई आपके पास क्या बोल रहा है? इट आउटपुट्स अ हाई, मतलब वन सिग्नल इफ द नंबर ऑफ हाई इनपुट इज ऑड। आपके पास इनपुट मिसाल के तौर पर ए है, दूसरा इनपुट बी है, इससे आपको आउटपुट मिलेगा। ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं ना आप। ठीक है, अगर इनपुट आप 0 रखते हैं, आउटपुट आप 1 रखते हैं, सॉरी, इनपुट अगर ए इनपुट जो है आप 0 रखते हैं और बी इनपुट आप 1 रखते हैं, देखें
हाई और लो को याद रखिएगा। 0 जब भी आता है इसका मतलब लो होता है, लो। 1 जब भी आता है इसका मतलब हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये बात बता रहा है कि आपका इनपुट जो है ए बी वाला, ये ऑड नंबर में होना चाहिए। और कौन सा वाला? 1 वाला। मतलब यहाँ पर ये 1 अगर काउंट करें तो कितने बन रहे हैं? एक ही 1 बन रहा है। तो अगर इस किस्म की सिचुएशन होगी कोई, तो हमारे पास जो है रिजल्ट क्या मिलेगा? हाई मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है भाई। अगर इस किस्म की सिचुएशन होगी कि इनपुट 1 है और ये भी इनपुट 1 है, देखें सिर्फ उसने हाई की बात बोली है, सिर्फ हाई। जो हाई इनपुट होगा वो ऑड नंबर का होगा। क्या कहा मैंने? जो हाई इनपुट होगा वो ऑड नंबर का होगा, और हाई का मतलब क्या है? 1। तो यहाँ पर अगर हम ए को देखते हैं तो इसका इनपुट 0 है, बी को देखते हैं ये इनपुट 1 है, तो इनपुट ए जो है वो हाई नहीं है, लो है। इनपुट बी जो है वो हाई है, 1 है। और हमें हाई इनपुट से ही मतलब है कि वो हाई इनपुट ऑड नंबर का होना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि एक ही हाई इनपुट है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? ये ऑड नंबर में आ रहा है, आपके इनपुट जो है वो ऑड नंबर में आ रहा है, और आपको ये 1 रिजल्ट देगा, हाई रिजल्ट देगा, हाई आउटपुट देगा। अब इसको देखें आप, ए इनपुट 1 रखा है दूसरे केस में आपने, बी इनपुट भी आपने 1 रखा है। तो ये दोनों जब आपने 1 1 रखे हैं तो फिर ये 1 1 मिलके क्या बन गया? 1 + 1, 1 + 1 क्या हो गया? 2 हो गया। 2 क्या है? 2 आपका जो है वो इवन है, ऑड नहीं है, ठीक है। तो वो ये बात कह रहा है कि अगर आपके इनपुट का, आपके हाई इनपुट का सम जो है वो अगर इवन निकलेगा तो आपका आउटपुट जो है हाई नहीं निकलेगा, लो निकलेगा, मतलब 0 निकलेगा। तीसरा केस ले लेते हैं। अगर आप ए को हाई इनपुट के तौर पे लेते हैं और बी को आप लो इनपुट के तौर पे लेते हैं, तो इसका सम जो निकलेगा 1 + 0 = क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। तो इनका सम जो हमने निकाला वो क्या निकाला? क्या निकला? इवन नंबर निकला, ऑड नंबर निकला? ऑड नंबर निकला। तो वो यही बात कह रहा है कि अगर आपके इनपुट का सम ऑड हो तो आपका आउटपुट हाई होगा, 1 होगा, डेफिनेटली यहां पर भी 1 होगा। और अगर यहां पर मैं 0 और 0 इनपुट ले लेता हूं, अब वो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहां नहीं सोचना है कि यार 0 और 0 को प्लस करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ना 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 ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचें। आप इनपुट देखें कि ये 0 है और ये 0 है, आप इसको जमा करेंगे तो ये 2 0 हैं, 2 0, 2 लो इनपुट। 0 को लो इनपुट कहते हैं ना, लो इनपुट, दोनों लो इनपुट हैं। तो दोनों लो इनपुट हैं तो मतलब 2, दोनों को 2 कहते हैं, और 2 नंबर जो है वो क्या है? वो आपका इवन नंबर है। तो वो बोल रहा है भाई इवन नहीं चलेगा, आपका इनपुट जो है उसके अंदर हाई इनपुट जो है वो 1 होना चाहिए बस, तभी आपका आउटपुट 1 निकलेगा। अगर इवन ना शो होगा तो 1 नहीं निकलेगा, 0 निकलेगा, यहां पर 0 आ जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन देख लें आप, क्या कह रहा है? एक्स नोर की जगह पे मैंने ये ट्रूथ टेबल इसका बना दिया, ठीक है। अब कह रहा है इट आउटपुट्स, यानी कि एक्स और गेट का आउटपुट जो है हाई निकलेगा। ये देखें यहां पर भी हाई निकला है और यहां पर भी हाई निकला है, ठीक है भाई। इट आउटपुट्स अ हाई सिग्नल इफ द नंबर ऑफ हाई इनपुट इज ऑड। अगर हाई इनपुट जो है वो ऑड होंगे तो आपको आउटपुट जो है वो भी हाई मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर हाई इनपुट क्या इवन है, ऑड है? एक ही है ना। तो ये एक 1 क्या होता है? ऑड नंबर होता है, इसलिए ये आपका हाई आउटपुट उसने दे दिया आपको। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 और 1, 2 1 है, तो 2 जो है वो क्या है? इवन नंबर है, इसलिए आपको वो आउटपुट 1 नहीं देगा, वो 0 देगा। तीसरे केस में देख लें आप, हाई इनपुट आपको 1 मिल रहा है और यहाँ 0 मिल रहा है,
तो ये फिर उसके बाद आपका क्या है, ये एक ही सिर्फ है हाई इनपुट, और ये 1 का मतलब क्या है, ऑड, इसलिए आपको बोल रहा है ऑड होना चाहिए, तो आपके पास आउटपुट 1 आ गया, ठीक है। और 0 और 0 की बात करें तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि 1 है ही नहीं, उसने 1 इनपुट की ख़ास तौर पे बात की है, तो यहाँ पर 0 है और 0 है, इसीलिए आउटपुट भी आपको 0 ही मिलेगा, यहाँ तो 1 खैर है ही नहीं। इनको बूलियन एक्सप्रेशन की मदद से भी हम सॉल्व करेंगे, ये बात याद रहे, ठीक है। इन चीज़ों को नोट कर लिया करें, यही चीज़ें MCQs में आती हैं, MDCAT टेस्ट के अंदर आती हैं, मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह में यही बारीकियाँ पूछी जाती हैं। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर हमने ये जो देखा है 3 इनपुट, क्या ये 3 इनपुट एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता? टेक्निकली मैं आपको बता दूं 3 इनपुट जो है वो नहीं होता इसमें, 4 इनपुट भी नहीं होता इसमें, सिर्फ 2 इनपुट ही इसके अंदर काम कर सकता है, 2 इनपुट बस, इसमें भी और XNOR गेट के अंदर भी 2 इनपुट ही काम करता है। अब आप बोलेंगे सर ये फिर 3 इनपुट और 4 इनपुट देने की ज़रूरत क्या थी? ये इन्हीं की रिपीटेशन है, ये 3 इनपुट जो है ये 2 इनपुट ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ये 2 इनपुट ही रिपीट हो रहे हैं। 4 इनपुट की अगर हम बात करें तो यहां पर भी ये 2 इनपुट ही रिपीट हो रहे हैं, समझ आ रही है बात आपको? इसी तरह XNOR के अंदर जो है हमारे पास 2 इनपुट की बूलियन एक्सप्रेशन वही काम करती है। मतलब आपसे कोई पूछेगा भाई कितने इनपुट टेक्निकली काम करते हैं इसके अंदर, तो आप बोलें 2 इनपुट काम करते हैं, A और B, बस नोट कर लें इसको अपने पास। C D का यहाँ कोई काम नहीं है। अगर C D कहीं आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर भी है XOR गेट के अंदर, XOR गेट के अंदर भी C 3 इनपुट 4 इनपुट नज़र आ रहा है, तो इसका ये कोई नए इनपुट नहीं है, बल्कि ये A B इनपुट जो है इसी की रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर XOR गेट, इट आउटपुट्स अ हाई सिग्नल, अब देखें अब आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। इट आउटपुट्स अ हाई सिग्नल इफ द नंबर ऑफ हाई इनपुट, नंबर का मतलब यहाँ पर है तादाद, नंबर का मतलब यहाँ पे तादाद, जो हाई इनपुट की तादाद होगी वो क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। हाई इनपुट 1 की तादाद जो है वो इवन नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखें ऑड है, हाई आउटपुट मिल रहा है, यहाँ देखें ऑड है, हाई आउटपुट आपको मिल रहा है, यहाँ देखें इवन है, हाई आउटपुट आपको नहीं मिल रहा, 0 मिल रहा है, ठीक है। अब और के साथ दूसरी डेफिनेशन भी अब ये आपको समझ में आ जाएगी। द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट A B XOR गेट अटेन्स का मतलब हासिल करता है स्ट्रेट 1 इफ अगर 1 एड्स ओनली इनपुट, ये जो 1 एड्स ओनली इनपुट है ना, ये 4 लफ्ज़ों का मतलब क्या है? 1 एड्स ओनली इनपुट मतलब है कि अगर आप जो इनपुट आपको मिले उसमें अगर आप 1 प्लस करते हैं तो 1 ही मिलता है आपको, ये वाली सिचुएशन, यानी कि 0 + 1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा, इसी की वो बात कर रहा है। 0 + 1 अगर आप करते हैं, 1 एड्स ओनली इनपुट एंड अटेन्स स्ट्रेट 1, और स्ट्रेट 1 आपको कौन सी मिलती है, 1 मिलती है। इस सिचुएशन में अगर आप 0 और 1 को प्लस करें तो बूलियन एक्सप्रेशन भी इसकी आ गई, मैंने ये भी इसको समझा दी। अब ज़रा इसकी बूलियन एक्सप्रेशन की मैथमेटिक्स देख लेते हैं, फिर हम XNOR गेट की तरफ चलेंगे। और इसमें सिर्फ मैं 2 ही जो है वो आपको, क्योंकि हम एक्सप्रेशन की मदद से प्रूफ भी तो करना होता है हमें, इसको ज़रा ध्यान से देखना है आपने, ठीक है भाई। मैथमेटिकली अब ये XNOR वाले पोर्शन में मैं लिख रहा हूँ, मजबूरी है, जगह नहीं है यहाँ पे, इसको भी मुझे लिख के रखना है। मैथमेटिकली अगर हम यहाँ पर अब देखते हैं, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, इस वाले को, आउटपुट किसके बराबर है, A.B इनवर्स प्लस A इनवर्स डॉट B। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब आपको वैल्यूज़ यहाँ पर साइड में बतानी पड़ेंगी। आप A क्या ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर 0 ले रहे हैं, B इनपुट क्या ले रहे हैं, आप 0 ले रहे हैं, हमें इसका रिजल्ट देखना है। अब आप देखें आपने इनपुट में क्या लिया है, A को भी 0 लिया है, B को भी 0 लिया है। ये जो ऊपर बार लगी हुई है ना, इस बार का मतलब समझ जाएं, जब भी बार लगी हुई होगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नॉट। आपको नॉट गेट याद है, हमने बेसिक लॉजिक गेट्स में सीखा था, एंड गेट, और गेट, और एक था नॉट गेट। नॉट गेट जो है वो उल्टा कर देता था, इन्वर्स कर देता था, ठीक है।
तो यहाँ इस बार का मतलब ये है कि ये आपको ये बता रहा है कि भाई बी की जो भी वैल्यू है ना आप उसको उल्टा कर दें। तो हमने ए को भी ज़ीरो लिया है, बी को भी हमने ज़ीरो लिया है, तो यहाँ पर अब देखें ए को तो ज़ीरो लिया है और इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई लिख देता हूँ इसकी जगह। और बी का इन्वर्स, बी क्या है हमारे पास ज़ीरो है, बी का इन्वर्स क्या होगा 1, ठीक है, प्लस फिर ए के ऊपर भी देखें बार लगी हुई है, मतलब ए का भी इन्वर्स आएगा, ए हमारे पास ज़ीरो है, इसका इन्वर्स 1 आ जाएगा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई और बी तो हमारे पास ज़ीरो है, ये आ गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या होगा, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, आउटपुट आपके पास 0 हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया भी था। क्यों, वजह क्या है, 0 और 0 आपके पास पहली बात इनपुट हाई इनपुट है ही नहीं, आपके पास इनपुट 1 है ही नहीं, आपके पास दोनों जो हैं वो लो इनपुट हैं, 0 0 हैं, और इन दोनों का सम निकलता है 2, मतलब इवन, और इवन तो चलता ही नहीं है, 0 0 तो खैर चलता ही नहीं है ना, 0 की तो बात ही वो नहीं कर रहा, वो तो 1 की बात कर रहा है, 1 इनपुट की बात कर रहा है, ठीक है। आपका जो 1 इनपुट है वो ऑड में होना चाहिए, ठीक है। अब इसका दूसरा केस देख लेते हैं, यहीं पर ए जो है उसको 1 रखते हैं और बी जो है इसको 0 रखते हैं। अब यहाँ पर देखें आप बूलियन एक्सप्रेशन इसकी, ए जो है दोबारा इसको लिखेंगे, फॉर्मूला इसका प्लस, अब ए देखें आप 1 है, 1 आ गया, मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, बी का बोल रहा है इन्वर्स कर दें, अब बी हमारे पास क्या है 0, तो इसका इन्वर्स क्या होगा 1, फिर प्लस आ गया। अब बोल रहा है ए का इन्वर्स, ए क्या है हमारे पास 1, तो 1 ए का इन्वर्स, 1 का इन्वर्स क्या होगा 0, डॉट मल्टीप्लाई मतलब बी क्या है हमारे पास 0, ये तो आप एज इट इज़ ले लेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आपके पास जो जवाब आ रहा है वो 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका आउटपुट क्या है, हाई है, आपका आउटपुट हाई है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ट्रुथ टेबल में आपको दिखाया भी था कि आप देख लें कि ए जो है इनपुट हाई है, बी जो है इनपुट लो है, तो यहाँ पर इन दोनों को देखते हैं हम, तो हमारे पास जो हाई इनपुट है वो ऑड में आ रहा है, वो एक ही है सिर्फ, तो आपको आउटपुट जो है वो भी हाई मिलेगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद इसमें एक और केस देखते हैं, ए को जो है हम 0 रखते हैं और बी को जो है वो 1 रखते हैं। अब देखते हैं इसमें चेंजेस करके, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, y बराबर है आपका a डॉट बी प्लस a डॉट बी, और इन्वर्स इनका ले लिया। इस तीसरी वाली सिचुएशन में a क्या है हमारे पास 0 है, मल्टीप्लाई बाय b क्या है हमारे पास 1, लेकिन b 1 है यहाँ पर, इसका इन्वर्स लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये 0 आ जाएगा, प्लस a जो है हमारे पास क्या है 0 है, इसका इन्वर्स 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय b क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास आउटपुट जो है वो 1 आ गया, साबित हो गई। आप देख लीजिए आपका एक इनपुट जो है वो हाई है और एक इनपुट का मतलब ऑड, और आपका आउटपुट जो है वो भी हाई आएगा। आप देख लें, मैथमेटिक्स भी इसकी आपको बता रही है, बूलियन एक्सप्रेशन की मदद से भी हमने इसको साबित कर दिया। अब आखिरी केस इसका देख लेते हैं, ए जो है हम इसको 1 रखते हैं और बी जो है हम इसको 1 रखते हैं, तो अब हमारे पास ये ए डॉट बी प्लस ए इन्वर्स डॉट बी, तो आपके पास ए जो है वो क्या है 1, मल्टीप्लाई बाय बी जो है वो भी 1 है, लेकिन बी का इन्वर्स लेना है इसलिए 0 लेंगे, प्लस ए जो है आपके पास 1 है लेकिन ए का इन्वर्स है तो इसलिए इसको भी 0 लेंगे, मल्टीप्लाई बाय बी क्या है आपके पास 1 है, तो यहाँ पर आपने 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, तो आपके पास आउटपुट क्या आया 0 आया। वजह दोनों इनपुट हाई हैं, लेकिन ये इवन नंबर बन रहा है इनका, ये 2 है, और इवन नंबर का इनपुट हाई वाला वो आपको कभी भी आउटपुट हाई नहीं देगा, वो आपको आउटपुट लो देगा। ये देख लें आउटपुट आपका 0 आ रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैंने इसकी
डेफिनेशन, बूलियन एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल और इसकी आपको जो है वो मैथमेटिक्स जो है वो भी सारी समझा दी। अब चलते हैं एक्सनोर गेट की तरफ। अब मेरे ख्याल में इसको मिटा ही दूँ, एक्सओर गेट को अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी तो जगह चाहिए। एक्सनोर क्या मतलब है भाई इसका? एक्सक्लूसिवली नॉर, कतई 100% सिर्फ नॉर होना चाहिए, 100% सिर्फ नॉर होना चाहिए, कतई 100% सिर्फ नॉर होना चाहिए, दूसरे की गुंजाइश नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, एक्सनोर एक्सक्लूसिवली नॉर गेट ये हो गया। द आउटपुट इज इन स्टेट 1, द आउटपुट इज इन स्टेट 1, मतलब हाई आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, when both inputs जब दोनों इनपुट, क्योंकि देखें इसमें भी ए और बी बेसिकली दो ही इनपुट होंगे, बोल रहा है बोथ इनपुट्स, दोनों इनपुट्स जो हैं आर द सेम, बस दोनों इनपुट सेम होने चाहिए, चाहे दोनों 1 हो चाहे दोनों 0 हो, तभी आपको हाई आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, when both inputs are the same, that is both 0, या तो both 0 या तो दोनों 0 हों, और both 1 या फिर दोनों 1 हो। ठीक है भाई, बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन इसकी 2 इनपुट्स के लिए, 2 इनपुट, इसके लिए हमारे पास होगी y जो है वो बराबर है a डॉट b प्लस a इनवर्स डॉट b इनवर्स। ठीक है भाई, अगर हमारे पास 3 इनपुट हैं, 3 इनपुट हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन होगी इसकी a इनवर्स डॉट b इनवर्स डॉट c इनवर्स प्लस a डॉट b डॉट c। आप लिख लीजिए, वैसे इनका काम तो है नहीं, 2 एक्सप्रेशन और 2 इनपुट 3 इनपुट्स का काम तो है नहीं, लेकिन है तो सही ना, आपकी बुक के मुताबिक तो इतनी टेक्निकलिटी नहीं है, एक्सरसाइज में देखेंगे अगर हुआ तो। ठीक है भाई, अरे हाँ, फिर आगे बढ़ने से पहले फिर वही याद करा दूं, अगर नए बच्चे हैं भाई, आप अभी आए हैं तो आपके लिए, और सेकंड ईयर में हैं और केमिस्ट्री भी देख रहे हैं, तो यार आपकी टेंशन दूर कर देता हूँ फिर दोबारा वही ये बात बता के कि ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर आपका बहुत बड़ा मसला है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। कॉमन सिस्टम IUPAC सिस्टम, उसका हल चाहते हैं तो भाई उसका हल जो है प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। कैसे हल करेंगे, मैंने टेस्ट बना रखा है, आप देखें इसी स्क्रीन के नीचे आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें तो पेज खुल जाएगा, वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उसमें जाइए आप, प्लेलिस्ट को क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो फिज़िक्स की सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 ये अभी जो ख़त्म होने वाला है, इसकी सारी वीडियो। और 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो केमिस्ट्री पूरी की पूरी बुक मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ, पूरे के पूरे 13 चैप्टर, कंप्लीट बुक केमिस्ट्री की, न्यू बुक। ठीक है, और उसके अंदर एक ग्रैंड टेस्ट भी है, उसकी तरफ मैं आपका बार बार आपको बताता हूँ कि यार वो ग्रैंड टेस्ट अटैम्प्ट कर लें आप बार बार, वो 1.5-2 घंटे की वीडियो है, सारे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं, उसको अटैम्प्ट करें आप, वो टेस्ट है बेसिकली। ठीक है, और उसी वीडियो में मैंने सॉल्यूशंस भी दिए, तो वो करने के बाद, और बच्चे कमेंट में बताते हैं, बोलते हैं सर हमारा बड़ा मसला हल हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। भाई शुक्रिया मेरा नहीं, मेहनत आपकी है, मैंने तो वो टेस्ट
ऐसा बना दिया है कि सारे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर एक ही जगह आ गए और उनके सॉल्यूशंस भी दे दिए। बस आप वो वीडियो देखें और उस टेस्ट को बार बार अटैम्प्ट करें तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स का। इन ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स की वीडियोस अलग हैं, उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री जो है उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक में बना के 12 के 12 चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चल रही है, चैप्टर नंबर 5 अभी चल रहा है, रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 4 इनपुट अगर हमारे पास हों, 4 इनपुट, इसके लिए आपके पास A इनवर्स डॉट B इनवर्स डॉट C इनवर्स डॉट D इनवर्स, इसको आप प्लस करेंगे A डॉट B डॉट C डॉट D से, ठीक है भाई। ये भी हो गया। बूलियन एक्सप्रेशन ये आपके पास आ गई। इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें, इसी को हम लेके तो यहाँ पर हमारे पास A B और ये 2 इनपुट की अगर हम लें तो 2 इनपुट की A की वैल्यू हम A को हम लो इनपुट रखते हैं 0, B को भी हम लो इनपुट रखते हैं 0। तो यहाँ पर 0 और 0 क्या रिज़ल्ट देगा आपको? ये क्या बोला उसने बोला भाई या तो दोनों 0 होने चाहिए इनपुट या दोनों इनपुट 1 होने चाहिए तो आपको आउटपुट 1 मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। दोनों 0 हैं, टेंशन ख़त्म। फिर आप जो है वो एक को 1 रख लें और B को 0 रख लें, तो यहाँ पर A 1 हो गया, B 0 हो गया, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? भाई 0 ही मिलेगा। यही तो शर्त रखी है उसने। और अगर आप जो है वो A इनपुट जो है वो 0 रखते हैं और B इनपुट जो है वो आप 1 रखते हैं, तो यहाँ पर ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, आउटपुट आपको 0 ही मिलेगा। अगर आप इनपुट जो है वो 1 रखते हैं, आउटपुट जो है 1 रखते हैं, अब भी आपको आउटपुट 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला है दोनों या तो 1 हो या दोनों 0 हों बस। अब क्या इसको मैथमेटिकली भी कराऊं? यार ये फार्मूला लगा हुआ है, देखो आप, ये इन्वर्सिव है, इसका ध्यान रखना। 2 इनपुट लेके इन्हीं वैल्यूज़ को लेके आप चेक करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि मैथमेटिकली भी, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि मैथमेटिकली प्रूफ कीजिए 2 इनपुट एक्स नॉर गेट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है भाई, इजाज़त दीजिए। अब इसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे एंड गेट की और गेट की। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।